लखनऊ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर केंद्रीय बजट के विशेष बिंदुओं पर चर्चा कर विश्लेषण किया है। अन्नदाताओं के विकास का संकल्प पत्र पीएम ने धन धान्य कृषि योजना प्रारंभ की। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 से बढ़ाकर 5 लाख की। किसानों के बेहतर बाजार मूल्य दिलाने का प्रयास। दूसरा बिंदु उद्योगों को तथा स्टार्टअप को बढ़ावा देना। तीसरा बिंदु भारत को आर्थिक शक्ति बनाने निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। बंदरगाहों एवं जहाजरानी उद्योग को बढ़ावा। उड़ान योजना के तहत 120 नए हवाई अड्डे बनेंगे। चौथा बिंदु निर्यात को बढ़ावा देने की योजना। इनकम टैक्स की छूट लिमिट 12 लाख तक हुई है। शैक्षिक क्षेत्र में AI क्या केंद्र स्थापित किए जाएंगे। भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने संसद में 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया है। उसकी चर्चा करने के लिए मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। नमस्कार। सब लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास, ये बजट हमारा उसी लक्ष्य को समर्पित है। ये बजट विकसित भारत की दिशा में बढ़ता हुआ महत्वपूर्ण कदम है और इसमें विकास के जो 4 इंजन हैं इन चारों को फोकस किया गया है। ये विषय है कृषि, MSME, निवेश और निर्यात। इन चारों को केंद्र में रखा गया है। बजट में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास के उपायों को प्रस्तुत किया गया है। पहला इंजन है, पहला विषय है कृषि, किसानों की समृद्धि का संकल्प। देश के अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए आवासों का निर्माण अब तक कराया जा चुका है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था इसमें प्रस्तावित की गई है। गन्ने के भुगतान के लिए 475 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और अब तक का सर्वाधिक गन्ने का भुगतान हमारी सरकारों ने किया है। नहर और सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी हेतु 1300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के लिए होने वाली संचालित प्राथमिक एवं उच्च विद्यालयों की सुविधाओं के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। राज्य की उत्तर माध्यमिक विद्यालयों के लिए आधारभूत ढांचे पर विकास के लिए 779 करोड़ रुपए इस बजट में खर्च करने का प्रावधान है। 80 करोड़ से डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी। लखनऊ में 25 करोड़ की राशि से सैनिक स्कूल का निर्माण कराया जाएगा। कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्रों को सरकार फ्री स्कूटी प्रदान करेगी। इसके लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था की है। विंध्याचल धाम मंडल में महाविंध्यवासिनी देवी राज्य विश्वविद्यालय की बनाने की सरकार व्यवस्था कर रही है। 200 करोड़ से प्रदेश में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। 2900 करोड़ रुपए से राज्य राजमार्गों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण करने का भी बजट में प्रावधान। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना, कान्हा गौशाला, सहारा पशु योजना, अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना और अन्य नगर निगमों में विकसित किए जाने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए मेरठ में एक स्पोर्ट्स खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। उसके निर्माण के लिए भी 223 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई। वाराणसी में सिगरा स्टेडियम के लिए PP मॉडल पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की व्यवस्था की गई है और मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के निर्माण हेतु भूमि क्रय करने के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई। निर्माण के लिए अब 50 करोड़ रुपए और पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। भारतीय जनता पार्टी की हमारे डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारा संकल्प है हमारी पार्टी का,
विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का ये बजट कहीं ना कहीं उसी दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। और मैं एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जनता की अपेक्षाओं के अनुसार ये बजट की व्यवस्था की है। धन्यवाद। सवाल ले लीजिए। धन्यवाद। देख लीजिए, ये जो जिलाध्यक्षों की सूची आ रहा है, जो पेज फंसा हुआ है, क्या उसमें आरक्षण भी एक बड़ा रीजन है? नहीं, कोई पेच नहीं फंसा। भारतीय जनता पार्टी का संगठन सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी है। हम समाज के सब वर्गों में हमारा प्रतिनिधित्व है और आप देखेंगे हमारा ही एक ऐसा संगठन है जिसमें महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए और सबके लिए काम करने के समान अवसर दिए गए। दिल्ली के विधानसभा चुनाव और कुंभ के कारण कुछ प्रक्रिया धीमी हुई थी। एक लोकतांत्रिक दल के नाते हम आपस में बातचीत करके ये प्रक्रिया आगे बढ़ी है और बहुत जल्दी आपको नए जिलाध्यक्षों की सूची भी और नई प्रदेश राष्ट्र की व्यवस्था भी आप सबके बीच में आएगी।